हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को, अगर आपको वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो उन सभी वर्डों का सही उच्चारण कैसे करना है वो सिखाएंगे। साथ ही में उसका प्रयोग करके आप अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारे के सारे सिखाने वाले हैं एक ही वर्डों का प्रयोग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो हमारा टॉपिक क्या है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से समझिएगा। इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि जितने भी वर्ड्स हम सिखाने वाले सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। आप लोगों को देखते रहना है और समझते रहना है कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर COME, तो इसे को में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे को में पढ़ लेते हैं जिसके कारण उसका उच्चारण गलत हो जाता है। तो सी का उच्चारण तो क ही करेंगे, ठीक है, और ओ का उच्चारण अ करना है, ओके। और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, को में नहीं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कम। कम मतलब क्या होता है, कम मतलब होता है आना। क्या होता है, आना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आओ या आइए, इधर आइए, यानी कि यहाँ आइए, तो इस तरीके से अगर सेंटेंस बनाना है तो अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, जैसे में बोलेंगे हम कम यानी कि आओ, कम हेयर यानी कि यहाँ आओ, ठीक है। इस तरीके से जो है बोल सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को किसी लड़की को बोलना चाहेंगे यहाँ आने के लिए, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, तो लिखा हुआ है GO। तो इसे हम लोग जो नहीं पढ़ते हैं, आप लोग को पता ही होगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं गो। क्या होता है, पढ़ते हैं गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। अब इसे हम जाओ लिखते हैं, क्यों, क्यों अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ तो क्या बोलेंगे, गो। और हम बोलते हैं जल्दी जाओ तो बोलेंगे गो, हरी अप, हरी अप गो। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या गो फास्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, जल्दी से जाओ। और बोल सकते हैं यहाँ से जाओ तो बोलेंगे गो फ्रॉम हियर, ठीक है। ऐसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगा के भी ऐसे सेंटेंस बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए अगला वर्ड क्या है, तो ASK लिखा हुआ है। तो इसे आस्क नहीं पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं जी, आस्क पढ़ते हैं। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पूछिए तो बोलेंगे आस्क, मुझसे एक प्रश्न पूछिए, आस्क मी अ क्वेश्चन, ऐसे ही बोल सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हैं तो, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा वर्ड है LISTEN। तो इससे भी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, लिस्टन पढ़ लेते हैं। तो इसे लिस्टन नहीं पढ़ के इसे क्या पढ़ना है, लिसन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, लिसन। और लिसन मतलब क्या होता है, तो लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या होता है जी, सुनना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सुनिए तो बोलेंगे लिसन, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी, ठीक है। इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं जब भी किसी व्यक्ति से बोलना चाहेंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक क्या है वो समझिए, लिखा हुआ है STAY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, स्टे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, स्टे। इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टे, ठीक है। AY रहता है ना, जब भी AY रहेगा किसी वर्ड के लास्ट में तो उसका उच्चारण एकले करना है और थोड़ा देर तक करना है। जैसे में स्टे, ऐसे, ठीक है। स्टे, स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना होता है। क्या होता है जी, ठहरना। क्या होता है, स्टे मतलब ठहरना या रुकना हम लोग बोल सकते हैं, ओके। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि यहाँ रुकिए तो बोलेंगे स्टे हेयर, मत रुकिए, डोंट स्टे हेयर। इस तरीके से जो है आप जिसको बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला हमारा वर्ड है SAY। तो इससे डंडी से होता है, AY रहेगा तो उसका उच्चारण एकले कर देंगे तो हो गया से, ठीक है। यहाँ पर भी एक AY का जो उच्चारण है एकले हो गया। तो से मतलब क्या होता है, कहना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कहो या कहिए, ठीक है, तो बोलेंगे से, ओके। अपने बारे में कुछ कहिए तो बोलेंगे से अबाउट योर सेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं अगर बोलना चाहेंगे किसी भी व्यक्ति को तो, ओके। या मत कहो तो बोलेंगे डोंट से, ठीक है। देखो DIRK, तो इसे DRINK है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं जी, ड्रिंक, सॉरी ड्रिंक नहीं, ड्रिंक पढ़ते हैं, ओके। क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना होता है। क्या होता है जी,
पीना, क्या होता है ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे मैं दूध पियो तो बोलेंगे ड्रिंक मिल्क, ठीक है। मत पियो, दूध मत पियो तो बोलेंगे डोंट ड्रिंक मिल्क, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, तो HIT लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आई का उच्चारण जो हर से होता है, इसलिए हम एच से ह और आई का उच्चारण हर से टी से, तो हो गया हिट। और इस हिट का मतलब क्या होता है, मारना होता है। क्या होता है जी, मारना। अगर बोलेंगे मारो इसे तो बोलेंगे हिट हिम, उसे मत मारो तो बोलेंगे डोंट हिट हिम, मुझे मत मारो डोंट हिट मी, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। अगला वर्ड है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ENTER, तो इसे हम लोग इंटर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंटर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ई का चयन ए करना है। एंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश, क्या होता है जी, प्रवेश करना। अगर हम बोलेंगे प्रवेश कीजिए तो बोलेंगे एंटर, यहाँ से प्रवेश कीजिए तो बोलेंगे एंटर फ्रॉम हेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं जब किसी को बोलना चाहेंगे तो। या मत प्रवेश कीजिए डोंट एंटर, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। लिखा हुआ है यहाँ पर OPEN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओपन, क्या पढ़ते हैं, ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना होता है, क्या होता है, खोलना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि खोलो या खोलिए तो बोलेंगे ओपन। दरवाज़ा खोलिए ओपन द डोर, बक्सा खोलिए ओपन द बॉक्स, उपहार खोलिए ओपन द गिफ्ट, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं TOUC, जैसे टाउस नहीं पढ़ना है, ठीक है। टी का चन ट, OU का चन अ करना, तो ट सी से चत हो गया टच। और टच मतलब क्या होता है, छूना होता है। टच मतलब क्या होता है, छूना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मुझे मत छो डोंट टच मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। या उसे मत छो तो बोलेंगे डोंट टच हिम, ठीक है। या इसे मत छो डोंट टच इट, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं जब भी बोलना चाहेंगे तो। JUMP है, तो इसे जंप नहीं पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं जंप, क्या पढ़ते हैं, जंप। जंप मतलब क्या होता है, तो जंप का मतलब होता है कूदना, क्या होता है, जंप मतलब कूदना होता है, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं मत कूदो तो बोलेंगे डोंट जंप, या कूदो तो बोलेंगे जंप, ठीक है। इस तरीके से जो है जब किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे इसका प्रयोग करके। नेक्स्ट है हमारा समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर SHOW, तो इसे साउ नहीं पढ़ते हैं, OW का चलन यहाँ पर हम ओ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ओ। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे सो, क्या पढ़ेंगे जी, सो पढ़ेंगे। इसे हम लोग पढ़ेंगे सो। और सो मतलब क्या होता है, तो सो का मतलब होता है दिखाना, क्या होता है, सो मतलब दिखाना, ठीक है। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं या किसी लड़के को या किसी दोस्त को बोलते हैं कि दिखाओ तो बोलेंगे सो, मुझे दिखाओ सो मी, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं जब भी इसका प्रयोग करना हो। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा BRING, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग, क्या पढ़ते हैं जी, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्या होता है, लाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि लाओ तो बोलेंगे ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ ऑयल, इस तरीके से जो भी बोलना हो बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है SLEEP, इसमें रहते हैं स्लिप, क्या पढ़ते हैं, स्लिप। और स्लिप मतलब क्या होता है, तो स्लिप मतलब होता है सोना, नींद में सोने वाला को सोना बोलते हैं स्लिप, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ मत सोइए डोंट स्लीप हियर, यहाँ सो जाइए तो बोलेंगे स्लीप हियर, इस तरीके से जो बोलना है तो बोल सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। अगले को CATCH, जैसे हम पढ़ते हैं कैच, यहाँ पर TCH है इसलिए उसका चलन च हो रहा है, ठीक है। जब भी TCH रहेगा ना उसका चलन च कर देना है। तो कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है, क्या होता है, पकड़ना। अगर हम बोलेंगे पकड़ो इसे बोलेंगे कैच इट, पकड़ो उसे, कैच दैट, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी बोलना हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा क्या है उसे समझते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो लिखा हुआ है यहाँ पर FPEAK, स्पीक, किसे हम क्या पढ़ते हैं, स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, तो स्पीक मतलब होता है बोलना, क्या होता है जी, बोलना होता है। स्पीक मतलब बोलना। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जोर से बोलिए या बोलिए तो बोलेंगे स्पीक, जोर से बोलिए स्पीक अप या स्पीक अलाउड, ऐसे ही बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखा हुआ TELL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेल, क्या पढ़ते हैं जी, टेल। टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है बताना, क्या होता है, बताना। अगर बोलते हैं किसी व्यक्ति को बताइए तो बोलेंगे टेल, अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि मुझे अपने बारे में बताइए, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। टेल मी समथिंग, यानी कि कुछ बताइए, ऐसे बोलना तो बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा BLOW, इसे हम पढ़ते हैं ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है, ब्लो का मतलब फूकना भी होता है और बहना भी होता है, तो यहाँ पर फूकना लिख देते हैं, क्या होता है, फूकना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि फूकिए तो बोलेंगे ब्लो, ठीक है। इस तरीके से जो है बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, EAT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईट। और ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है। क्या होता है जी, खाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि खाइए तो बोलेंगे ईट, ठीक है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, ठीक है। ऐसे आई ईट अ मैंगो। सीता आम खाती है तो सीता ईट्स अ मैंगो, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, SUCK लिखा हुआ है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शक। क्या पढ़ते हैं जी, शक पढ़ते हैं, ठीक है। सुक नहीं, यू का उच्चारण अ करना है। और शक मतलब क्या होता है, तो शक का मतलब होता है चूसना। क्या होता है जी, चूसना होता है। जैसे बोलेंगे मत चूसिए तो बोलेंगे डोंट शक, चूसिए तो बोलेंगे शक, ठीक है। इस तरीके से बोलना है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समझिएगा SEE है, तो एस का उच्चारण सा डबल का दीर्घित हो गया सी। क्या पढ़ते हैं, सी। सी मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है, समझिए देखना होता है। क्या होता है जी, देखना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि देखिए तो बोलेंगे सी, वहाँ देखिए, सी देयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा LEAVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लीव। क्या पढ़ते हैं जी, लीव। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। क्या होता है, छोड़ना। अगर हम किसी होते हैं आई लीव दिस मैच, यानी कि मैं इस मैच को छोड़ दूंगा। आई लीव दिस मीटिंग, यानी कि मैं इस मीटिंग को छोड़ रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। लिविंग दिस मीटिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, PAY। तो यहाँ पर AY है, तो इसको साथ एक कर देंगे तो हो गया पे। पे मतलब क्या होता है, तो पे का मतलब होता है भुगतान या चुकाना, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है वो समझिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा RETURN। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिटर्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, रिटर्न। रिटर्न मतलब होता क्या है, तो रिटर्न मतलब होता है वापस। क्या होता है, वापस करना। अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि वापस करो तो बोलेंगे रिटर्न, ठीक है। मुझे वापस करो तो रिटर्न मी, उसे वापस करो रिटर्न हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा TAKE। तो इसे टाके नहीं पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं टेक। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ए वॉल्स और बीच में के कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई वॉल्स, तो पहले वाले वॉल्स का उच्चारण करते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। टेक मतलब क्या होता है, लेना। और हम बोलते हैं कि इसे लीजिए तो बोलेंगे टेक इट, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा GIVE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब क्या होता है, देना। अगर मुझे दो तो बोलेंगे गिव मी, उसे दो गिव हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको जिसको भी बोलना हो ऐसे प्रयोग करके। सेंड लिखा हुआ है, SEND है, तो एस से ई का एकले, एन से अनुस्वार, डी से ड, तो हो गया सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, भेजना होता है। क्या होता है, भेजना। भेजो इसे तो बोलेंगे सेंड इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समझिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत ना हो, लिखा वियर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वियर पढ़ते हैं। वियर मतलब क्या होता है, पहनना होता है। क्या होता है जी, पहनना। अगर हम बोलते हैं पहनो, इसे बोलेंगे वियर इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। वैसे कपड़ा पहनने को पुट ऑन भी बोला जाता है। BUY है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं जी, बाई पढ़ते हैं। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। क्या होता है, बाई मतलब खरीदना। अगर बोलते हैं खरीदो, इसे बोलेंगे बाई इट, ठीक है। अगर बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है समझिए, CLIMB है, तो इसे क्लाइंब नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्लाइम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्लाइम। यहाँ पर भी जो है साइलेंट होता है, यानी कि उसका उच्चारण नहीं होता है। क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है। क्लाइम मतलब चढ़ना। और बोलेंगे किसी व्यक्ति को मत चढ़ो तो बोलेंगे डोंट क्लाइम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। SELL है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ते हैं, सेल। सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। क्या होता है, बेचना। अगर बोलेंगे बेचो इसे तो बोलेंगे सेल इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, CLOSE। इसमें पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं, क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है जी, बंद करना। बोलेंगे इसे बंद करो, बोलेंगे क्लोज इट, ठीक है। दरवाज़ा बंद करो तो शट द डोर बोला जाता है, इसे क्लोज द डोर भी बोल सकते हैं। CRY है, जैसे हम बोलेंगे बैंक बंद है तो बोलेंगे बैंक इज क्लोज, इस बैंक इज क्लोज, इस तरीके से बोल सकते हैं। CRY है, इस लोग पढ़ते हैं क्राई। क्राई मतलब क्या होता है, रोना होता है। क्या होता है, रोना। बोलेंगे मत रो तो बोलेंगे डोंट क्राई, रो तो बोलेंगे क्राई। LAUGH है, इसे हम पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ते हैं, लाफ। लाफ मतलब क्या होता है जी, तो लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंसना होता है, याद रखिएगा, ओके। बोलेंगे हंसो तो बोलेंगे लाफ, मत हंसो तो बोलेंगे डोंट लाफ, ओके। SING है, तो इसे हम पढ़ेंगे हम सिंग। क्या पढ़ते हैं, सिंग। सिंग मतलब क्या होता है, गाना होता है। क्या होता है, गाना, ठीक है, याद रखना, सिंग मतलब गाना। अब लास्ट पैराग्राफ का लास्ट जो लाइन है पैराग्राफ, उसे समझिए, लास्ट ही है।
ताकि बाद में दिक्कत ना हो। लिखा DREAM, तो इसमें पढ़ते हैं ड्रीम। क्या पढ़ते हैं? ड्रीम। और ड्रीम मतलब क्या होता है? ड्रीम का मतलब होता है सपना, ठीक है। ड्रीम मतलब सपना, बोले सपना मत देखो, डोंट ड्रीम, इस तरह से बोल सकते हैं। स्माइल, इसमें करते हैं स्माइल पढ़ते हैं, ठीक है। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना होता है। क्या होता है? मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मुस्कुराइए, तो बोलेंगे स्माइल प्लीज, स्माइल, मत मुस्कुराइए तो डोंट स्माइल से बोल सकते हैं। DANC है, इसे हम लोग पढ़ते हैं डांस। सी रहेगा ना जहाँ पर भी, उसका साथ स कर देना है, ठीक है। तो डांस मतलब क्या होता है? नाचना होता है। क्या होता है? नाचना। और बोलते हैं नाचिए, तो बोलेंगे डांस, मत नाचिए डोंट डांस, यहाँ मत नाचिए डोंट डांस, यार इस तरह से बोल सकते हैं। TURN से हम लोग पढ़ते हैं टर्न। क्या पढ़ते हैं? टर्न। टर्न मतलब क्या होता है? मोड़ना होता है। क्या होता है? मोड़ना। तो हम बोलते हैं मोड़िए, तो बोलेंगे टर्न द कार्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है